होगा तो छात्रों को पढ़ाएगा। डॉक्टर जब डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा तो मात्र रोगी से ही उसके संबंध हो सकते हैं। डॉक्टर जब पिता होगा तो पुत्र से संबंध होंगे, डॉक्टर जब पुत्र होगा तो पिता से संबंध होंगे, लेकिन डॉक्टर जब डॉक्टर है तब तो उसको रोगी से ही मतलब है, वकील को क्लाइंट से ही मतलब है, शिक्षक को छात्र से ही मतलब है, विद्यार्थी से ही मतलब। ठीक उसी तरह से यह खबर है कि शिव गुरु हैं, तो गुरु की कुर्सी पर बैठने के बाद तो मात्र उनको चेला से मतलब। अगर चेला न हो तो कोई गुरु नहीं होगा, रोगी न हो तो कोई चिकित्सक नहीं होगा, छात्र न हो तो कोई शिक्षक नहीं होगा। विद्वान हो सकता है, शिक्षक नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि जब शिव गुरु हैं, ये खबर है हमको आपको, तो देखा जाए अपना शिष्य भाव देके उस गुरु सत्ता को। देखा जाए अपना गुरु बना के कि क्या होता है, क्योंकि गुरु तो शिष्य में परिणाम लाते हैं, ज्ञान उतारते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। ये तो मन संचालक के बात पे बात निकल है। अभी जो विषय सामने है, विभिन्न साधना पद्धति, उपासना, तंत्र एवं योग, प्रेमोपासना तथा शिव गुरु पद। आदमी ने पूजा क्यों शुरू की होगी? हम आप काहे के लिए पूजा करते हैं? एक तो कि देखते हैं कि हमारा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई दूसरा कंट्रोल करता है, कोई अदृश्य सत्ता है जो नियंत्रित करती है। रहना चाहते हैं, रह नहीं पाते, सुविधा चाहते हैं, मिल जाती है असुविधा, सुख चाहते हैं, मिल जाता है दुख, अपनों को रखना चाहे, अपने सामने अपने चले गए। हम लोग देखते हैं कि जिन चीजों पे अपनी पकड़ हम बनाना चाहते हैं, बना नहीं पाते हैं, फिसल जाती है। जिनसे प्यार किया वो धरती से चले गए, जिन चीजों को चाहा अपेक्षित मात्रा में मिली नहीं। हम लोग समझते हैं कि कहीं कोई रूहानी बात है, कहीं कोई ऐसी बात है जो हम लोग की पकड़ से बाहर है, रहेंगे नहीं हम लोग यहां। यात्रा पे आए हैं, कुछ दिन को आए हैं, जाना पड़ेगा यहां से, चले जाएंगे हम आप। घर हमारा ये नहीं है, कोई राह नहीं है, हम आप भी नहीं रहेंगे। यानी कोई है जो हमको रहने नहीं देता है, रहना तो हम चाहते हैं। आदमी ने पूजा की, शुरू की, हम आप भी पूजा इसीलिए करते हैं कि धरती पर ठीक ठाक रहे, सुख मिले, समृद्धि मिले, सम्मान मिले, सुविधाएं मिले, और इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। सामान्य स्थिति यही है मन की। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर पूजा की है उसको जानने के लिए। सुना है हमने आपने कि गौतम जब निकले, सारथी से पूछा कि क्या है ये?
सारथी ने कहा आदमी मर गया। गौतम ने सारथी से कहा मैं भी मर जाऊंगा क्या? सारथी ने कहा मर तो सबको जाना है। कैसे कहता है, राजा का बेटा है, मर तो सबको जाना है। जो हम लोगों ने आपने सुना है, गौतम ने कहा रथ रोको, और गौतम रथ से उतर गए। सारथी ने पूछा कहां जा रहे हैं? गौतम ने कहा कह देना गौतम मर गया। सोचा होगा गौतम ने कि जब सबको मर ही जाना है, यही निश्चित है, यही ध्रुव है, यही सत्य है, तो जो बिल्कुल सत्य है पहले उसको ढूंढ लेते हैं, उसके बाद कोई चीज ढूंढेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, हम लोग हमारे आपके पाले नहीं पड़ती। जब अपने चले जाते हैं श्मशान कब्रिस्तान, तो अपने को भी लगता है कि वो पुराना नहीं है, चला जाना। और धीरे धीरे वक्त हर जख्म को मिटा देता है, भूल जाते हैं हम आप। गौतम जब यह निर्णय ले चुके कि कह देना कि गौतम मर गया, तो चले बढ़ गए। एक दिन बुद्ध हो गए। तो कुछ लोगों ने उस परमात्मा को ढूंढा है, पूजा इसीलिए शुरू की कि जाने कि वो क्या है। आदमी का स्वभाव है कि जहां हारेगा वहां हारना नहीं चाहता है। हम पानी में डूब जाते थे, क्या नहीं बना लिए हम लोगों ने पानी को पार करने के लिए? एम्फीबियन कार्स बनाए, जहाज बनाए, नाव बनाई हम लोगों ने, क्या नहीं बनाए? तैरना सीखा। जानवरों में हम लोगों में तो अंतर है, जानवर खुद तैरते हैं, हम लोग तो सीखते हैं तैरना। उड़ नहीं पाते थे हम पक्षियों की तरह, उन्मुख साधन ढूंढे। हम नहीं जानते थे कि चांद पे क्या है और पाताल में क्या है। जानना चाहा हम लोगों ने और जाना है, बहुत हद तक जाना है और भी जानेंगे। आदमी का स्वभाव है कि जहां इसको रोकेंगे हम आप, जहां इसको बाधा लगेगी उसको ये कंकर करना चाहता है, उसको ये जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता ये। तो कुछ लोगों ने इस दिशा में भी प्रयास किए, क्यों आएगी मौत, लड़ेंगे हम उससे, देखेंगे क्या है ये, कौन है ये परमात्मा, कौन है जो हमको ले आता है और ले जाता है यहां से। और कुछ लोगों ने पूजा इसलिए की कि हम हार जाते हैं, कोई मदद कर दे। इसकी क्या पद्धति हो सकती है, इसका क्या टेक्निक हो सकता है? हाथ जोड़ेंगे हम, कहेंगे भाई साहब मदद कर दीजिए, रहम कर दीजिए, दया कर दीजिए। अगर भगवान को समझते हैं, कुछ अशरीरी को समझते हैं कि उसके कंट्रोल में हम आप हैं, उसके नियंत्रण में हम आप हैं, तो रहम मांगेंगे, दया मांगेंगे, क्या कर सकते हैं। और इसीलिए विश्व की पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, हमारे इतिहासकार कहते हैं कि वहां भक्ति धारा थी, दीप जला लिए जाते थे,
प्रणाम कर लिया जाता था, वो मूर्तियां हो ना हो, और पूजा की जाती थी। मदद परमात्मा से मांगी जाती थी, दया मांगी जाती थी।